बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये आपको एडमिशन्स की जो आखिरी तारीख़ है उसके बारे में है। और मज़ीद ये कि इसमें जो मैं आपको आज इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना जा रहा हूँ कि आप जो है वो इस प्रॉस्पेक्ट को डाउनलोड कीजिए एमबीबीएस की, और इसमें तमाम वो चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए जो आपकी स्टडी पॉइंट के लिहाज से रूल्स और रेगुलेशंस और यूएचएस के जो उसूल और ज़वाबित हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और मैं आपको अभी प्रॉस्पेक्ट को गो थ्रू करवाता हूँ। आइए चलते हैं। अ, जो है आपने डाउनलोड कर लेना है साइट से, यूएचएस की साइट से, और आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। अभी मैं आपको पूरी जो प्रॉस्पेक्ट मैंने डाउनलोड की है सेशन 2021-22 के बारे में, और ये आपके सामने ये प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रही है बिल्कुल। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सब कुछ जो है इसके अंदर है। आपने इसको गो थ्रू कर लेना है कि कौन सी चीज़ें इसमें मेरिट का भी क्राइटेरिया है, और तमाम वो सीट्स जो है तमाम कॉलेजेस की हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। और उसमें जो कॉलेजेस हैं वो पिछली वीडियो में बताया था, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो सारे इसमें तमाम के तमाम बयान किए गए हैं, उनके नाम और इनकी इस्टेब्लिश कब हुई, और ये सारा कुछ जो है ना इन तमाम कॉलेजेस के बारे में है। ये पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इन कॉलेजेस के बारे में भी बता दिया था, और वो जो सीट्स थी उसके बारे में बताया था कि कौन कौन सी सीट्स हैं, किस किस कॉलेज में इसमें कितनी सीट्स हैं रिकमेंडेड, और उसके बारे में मैंने बताया था। और इसके अलावा ये कॉलेजेस के बारे में है, ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ये तफसील है। इसको आपने वन टाइम जो है ना इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सीट्स की है, ये भी आपने इसको देख लेना है, ये सीट्स के बारे में है। और इसके अलावा ओपन मेरिट पे है, और सीट्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ उसका क्या क्राइटेरिया है, इस सब को आपने पढ़ लेना है। और अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो सीट्स हैं, ये इसमें शामिल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। डीजी खान डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, लोधराम, बखर और लिया। इसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस की जो रिज़र्व सीट्स हैं, तो इसके बारे में आपने पढ़ उसके रिज़र्व सीट पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस इलाके के डोमिसाइल के लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए उन इलाकों के लिए सीट्स होती हैं। तो आपने देख लेना है, कम्प्लीटली पढ़ लेना है। अगर आप इस पे पूरा उतर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। उसके बाद चौलिस्तान वालों के लिए भी सीट्स हैं। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी या डुअल नेशनलिटी वालों के लिए भी है। ये सब कुछ आपने ये तमाम तर चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद है सीट्स ऑफ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट इन अदर प्रोविंस, यानी जिसको रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। ये उसके बारे में दूसरे सूबों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 14 सीट्स रखी गई है। ये इनका तरीक़ाकार पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे आपने ये यूएचएस के ज़रिए से ही करना है। आप लोगों ने यूएचएस का फॉर्म उसी तरीके से फिल करना है जिस तरह आपने ऊपर मेरिट का किया है। यानी ऊपर मेरिट जैसे अप्लाई किया, दोबारा से आपने दोबारा अप्लाई करना है रेसिप्रोकल पे। तब ये जो है रेसिप्रोकल पे जो ही अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन, अगर ये जिस तरह सीट्स हैं वहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो वो उन कॉलेजेस की तरफ से आपको कॉल आएगी और आपका दाखिला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर ये रेसिप्रोकल सीट्स के ज़रिए से करते हैं उसके बाद है और जो उसके नॉमिनेशन बेस्ड रेगुलर सीट्स हैं वो उसके बारे में बताया गया है। इसको आपने सब कुछ देख लेना है। और इसके अलावा सीट्स और आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर कहीं से आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके नंबर्स भी दिए गए हैं, तो आपने वहाँ जाके उस मोबाइल के ज़रिए से कॉल कर लेनी है। उसके अलावा जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए सीट्स हैं, उनके लिए भी ये दिया गया है। उनके भी ये एडमिशन के लिए भी मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उससे आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। मज़ीद आपने इसको एक दफ़ा वन टाइम आपने इसको क्राइटेरिया को देख लेना है। और डोमिसाइल के बारे में बताया गया, इसको भी आपने देख लेना है। मेडिकल डेंटल कॉलेजेस का जो क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी कितनी परसेंटेज, ये भी आपने एज लिमिट को भी देख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हम उसके बाद है प्रोसीजर एंड कंडीशंस ऑफ एडमिशन के लिए क्या क्या मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी। 10% मैट्रिक है, और हायर सेकेंडरी जो है एफएससी जो है 40% और एमडीकैट 50% मिला के मेरिट बनाया जाएगा। ये एग्जांपल दी गई है मेरिट के लिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी आपको क्रिएट कर दूंगा। अगर आप सिर्फ मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। सिर्फ आप नंबर देंगे, आप जो ही आप नंबर देंगे उसके बाद आपका मेरिट जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये फार्मूला लगा के मैं दूंगा। तो इंशाल्लाह तो इस जब मेरे चैनल पर सब्सक्राइब्ड होंगे तो फिर आपको ये वीडियो मिल सकेगी इंशाल्लाह। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं। उसके बारे में आपने इस पे हाफिज़ कुरान की भी 10 नंबर, ये भी उसके ये इनर आ जाता है। एडमिशन प्रोसीजर, इसको आपने गौर से एक बार पढ़ लेना है। ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ आपने देख लेना है। और नेक्स्ट फैन मेरिट लिस्ट वगैरह उनके बारे में भी है। ये सब कुछ आपने देख लेना है। अपग्रेडेशन प्रोसेस ये क्या है, इसको भी आपने देख लेना है सब कुछ। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने साथ लगाने हैं, इनको तो लाजमी आपने हर सूरत में देख लेना है, ताकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो रह जाए और फिर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं चोलिस्तान वालों के लिए, या डिसेबिलिटीज़ या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अपग्रेडेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। और इसमें कुछ हिदायतें हैं, काशंस हैं, ये इसको आपने कम्प्लीटली पढ़ लेना है उसको, और उसको समझना है। रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको भी आपने देख लेना है। कहने का मकसद ये है कि आपने पूरी प्रॉस्पेक्ट को जो है ना वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको मज़ीद क्यूरी की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ एडमिशन, जो इस वीडियो का पर्पज़ है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना 2 नवंबर से 2021 से स्टार्ट होना थी, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 12 तारीख से स्टार्ट हुई हैं। तो उसके बाद क्लोजिंग डेट 16 नवंबर है 5 बजे, लेकिन आपने इसको 16 नवंबर ही सामने रखना है, लेकिन बढ़ सकती है, उम्मीद है, लेकिन आपने 16 नवंबर ही इसकी कंफर्म लास्ट डेट को समझना है, क्लोजिंग डेट को। इससे पहले पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। हाफिज़ कुरान हैं जो लोग, वो उनका टेस्ट 18 से 21 नवंबर को होगा, टेस्ट यूएचएस लाहौर में। और मेडिकल बोर्ड ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ वालों का जो है वो भी उनका इंटरव्यू या टेस्ट होगा, वो भी 18 से 21 को होगा। और मेरिट लिस्ट जो है, पहली मेरिट लिस्ट 24 नवंबर को लगाई जाएगी, और उस प्रिविजनल लिस्ट एप्लीकेंट्स की वो लगा दी जाएगी जिनको जो कम है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो एप्लीकेंट्स 29 नवंबर को लगाई जाएगी। जो सिलेक्शन लिस्ट हैं, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 4 दिसंबर को और एमबीबीएस की, और 20 दिसंबर को पीडीएस की होगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस जो है 13 दिसंबर 2021 और एमबीबीएस की होगी, और 29 दिसंबर 2021 की पीडीएस की होगी। और उसके बाद सेकंड कॉलेज जो वाइज अपग्रेडेशन लिस्ट है वो 15, दूसरी लिस्ट जो है वो 15 दिसंबर को एमबीबीएस और 31 दिसंबर को पीडीएस की होगी। और थर्ड कॉलेज वाइज लिस्ट जो है ना, तीसरी लिस्ट जो है वो 21 दिसंबर और एमबीबीएस की, और 6 दिसंबर पीडीएस की होगी। और कमेंसमेंट यानी क्लासेस, कमेंसमेंट क्लासेस जो है ना वो 3 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगी एमबीबीएस की, और 17 जनवरी 2022 को पीडीएस की स्टार्ट होगी। ये माइग्रेशन पॉलिसी है, इसको आपने देख लेना है। अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी है, इसको आपने कम्प्लीटली देख लेना है। और उसके बाद है फ़ी और सब्सक्रिप्शन।
ये फ़ीस के बारे में है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है एमबीबीएस की, और सेकंड ईयर की फ़ीस है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस 18,300 रुपये है, सेकंड ईयर की 15,000, और थर्ड ईयर की 15,830, और इस तरीके से फोर्थ ईयर 15,630, फिफ्थ ईयर की 15,730 है। इसी तरीके से बीडीएस की भी 18,000, बिल्कुल सेम फीसेस हैं बीडीएस की भी। और फीस स्ट्रक्चर जो है ये जो दूसरे NSMC वर्ल्ड लेटर नंबर फलां फलां, ये उसके बारे में है। ये कॉलेजेस जो है ना इनके लिए फीसेस हैं जिस मीन के ये मेरा ख़्याल है कि ये प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस पे होती हैं इस तरह की कुछ है, इसको आपने देख लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन जो है ना इनके बारे में, यानी NSMC और SMC है उसके बारे में, तो ये उनके रूल्स हैं। तो उसके लिए आपने देख लेना है इसको। रिफ़ंड फ़ीस भी हो सकती है अगर आप का जो है रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, उसके भी एडमिशन दी, कॉलेज सेशन वेकेशन वगैरह, ये टाइम टेबल सब कुछ जो है ना इसके तो अपने कोर्स स्टडीज़ ये सब कुछ इसके अंदर आ रहे हैं। इनको आप लोगों ने बीडीएस के भी एग्ज़ामिनेशन किस तरीक़ा कार होगा, सब ये तमाम चीज़ों को आपने इनको देख लेना है। ये मीन के आपने स्टार्ट से एंड पॉइंट तक एक दफ़ा ये पढ़ लेना है इसको, प्रॉस्पेक्ट को। ये प्रॉस्पेक्ट आपको यूएचएस की वेबसाइट पे आप मिल जाएगी, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरा अपना ये टूरिस्ट सिस्टम, स्कॉलरशिप वगैरह भी हैं एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए भी, और ये स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर शामिल है जी। ठीक है जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल हैं, और लाइब्रेरीज़ की भी फैसिलिटी भी है। ठीक है जी। और इसके हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में अभी बताया गया, और हॉस्टल फ़ी भी है इसमें शामिल, मेस रूल्स भी हैं, ये ये जनरल रूल्स हैं, डिसिप्लिन वगैरह, ये सब कुछ चीज़ों को आपने विजिटर्स, स्पेशल रूल्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, जनरल डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, ये आपने एक दफ़ा आपने इनको देख लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स, अगर ये कोई डेविएट करता है कोई स्टूडेंट्स, तो उसके लिए पनिशमेंट्स रूल्स हैं, तो ये आप लोगों ने ये इसको देख लेना है कम्प्लीट ही आपने। और ये कुछ स्पेसिमेन हैं, ये एफिडेविट्स वगैरह हैं, ये आपने साथ लगाने होते हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनको आपने प्रिंट करवा के, हाफ़िज़ कुरान एग्रीगेट परसेंटेज फार्मूला है, और उसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें इसमें शामिल हैं। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।